वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी के टॉपिक वाइज जो है सीरीज शुरू किए हैं। हम लोग पहले जो है कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें वर्णमाला है और हिंदी का जो है इतिहास संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आज जो है विराम चिन्ह जो आपके परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको जो है 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विराम चिन्ह पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ विशिष्ट विराम चिन्ह उनको हम लोग देखते हैं। पहला जो विराम चिन्ह है आपका अल्प विराम, जिसका जो स्वरूप है यहाँ जो है ब्रैकेट के अंदर बताया गया है। इस प्रकार से जो है विराम चिन्ह लगता है। अल्प विराम जो होता है इसका अर्थ थोड़ा या थोड़ा रुकना। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों उनके लिए जो है अव्यय और जो लगा हो और लगने की उम्मीद हो उनके बीच जो है अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है राम श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो यह जो चिन्ह लगाया गया है यह आपका अल्प विराम चिन्ह है। इसी प्रकार से रोहित, राहुल और राजपाल स्कूल जा रहे हैं, तो यह जो चिन्ह है विराम इसे हम लोग अल्प विराम चिन्ह कहेंगे। इसी प्रकार से अगला जो विराम चिन्ह है यह आपका अर्ध विराम चिन्ह है। अर्ध विराम जो होता है यह अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जो है ठहरता है, उन्हें जो है आपका अर्ध विराम कहते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखते समय उनके बीच जो है अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बी ए लिखते हैं, बी है ए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाते हैं और फिर यह आपका अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। अर्धविराम का चिन्ह आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इसी प्रकार से एम ए हो गया, ये आपका एम ए और फिर यह जो आपका यह जो इस प्रकार से लगते हैं, तो इसे जो हम लोग अर्धविराम कहते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस होता है कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, जिसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। तो यह जो विराम चिन्ह यूज हुआ है यहाँ दो जगह पे, यह आपका अर्धविराम चिन्ह है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्धविराम का चिन्ह है। अगला जो आपका है उपविराम, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए जो है उपविराम का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह जो है इस प्रकार से बनाया गया है। भगवान राम के अनेक नाम हैं, रघुपत, राघव, रघुराज, रघुनंदन। जैसे उदाहरण है भगवान राम के अनेक नाम हैं, यह जो चिन्ह लगा है इसे हम लोग उपविराम कहते हैं। रघुपति, राघव, रघुराज, ये सभी जो है अनेक नाम है, तो यह जो विराम चिन्ह है इसे हम लोग उपविराम कहते हैं। किसी कथन को अलग दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका पूर्ण विराम आप लोग जानते हैं। पूर्ण विराम सबसे बेसिक चीज है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे जो है पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे राम अयोध्या के राजा थे,
राम अयोध्या के राजा थे। यह जो चिन्ह लगाया गया है इसे ही हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। आप लोग बेसिक चीज जानते हैं इसको। अगला आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यह भी काफी कॉमन है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का जो है बोध होता है। क्या आप लखनऊ में रहते हैं? क्या आप लखनऊ में सॉरी लखनऊ में रहते हैं? इसके बाद यही जो चिन्ह लगा है इसे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अगला आपका है विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। मनोविकार सूचक शब्दों जिनमें आपका हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि आते हैं, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हे राम, हे राम, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? तो यह जो चिन्ह है विराम चिन्ह, इसे हम लोग विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह इसे कहते हैं। अगला आपका है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक जो चिन्ह होता है उससे थोड़ा सा लंबा होता है और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस जी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, यह उदाहरण का चिन्ह होता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। तो यह जो चिन्ह का प्रयोग किया गया विराम चिन्ह, इसे हम लोग निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अगला आपका कोष्ठक। कोष्ठक आप लोग जानते हैं इस प्रकार से, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक इस प्रकार से है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर को भारत कोकिला, मीठा गाने वाली। कहा जाता है। तो यह जो कोष्ठक का प्रयोग, ये आपका कोष्ठक है। यहाँ पे ज्यादा जो है चीज एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई कोष्ठक, तो यही आपका कोष्ठक आप जानते हैं। अगला आपका हंस पद या त्रुटि विराम। इसे त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक, विस्मरण चिन्ह आदि के नाम से भी जाना जाता है। लिखते समय किसी अक्षर को छूट जाने पर जो संकेत बनाया जाता है उन्हें जो है हंसपद चिन्ह कहते हैं। मैं कल लखनऊ जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो यहाँ पे हम भूल गए कि लखनऊ लिखना था, तो हम लोग जो ये चिन्ह बनाते हैं इसे हम लोग जो है, यह जो आपका है इसे त्रुटि विराम या हंस पद कहते हैं। यही जो चिन्ह होता है इसे हम लोग जो है त्रुटि विराम या हंस पद कहते हैं। अगला जो आपका है विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह को इस प्रकार से देख लीजिए और त्रुटि विराम को आप लोग पहचान लीजिए, इस प्रकार से बनता है। परीक्षा में यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर ही मिलेगा। विवरण चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को जो है दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कई जगह आप लोग देखे होंगे, आप लोग बचपन से लिखते भी होंगे, जैसे वचन के 2 रूप होते हैं, वचन के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बनाया जाता है। अब एक वचन हुआ, दूसरा बहुवचन हुआ। तो यही जो चिन्ह होता है विराम, इसे हम लोग विवरण चिन्ह कहते हैं। जानकारी, सूचना, निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जो आपका विवरण चिन्ह होता है। अगला आपका जो है लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप,
छोटा करके लिखने के लिए जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह जो है कुछ शून्य की तरह जो है इसका आकार, जिससे आप इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर को लिखते हैं, डॉक्टर जो शब्द पूरा होता है वह इस प्रकार से होता है, तो हम लोग इसका जो शॉर्ट रूप बनाते हैं वह कुछ इस प्रकार से शॉर्ट रूप बनाते हैं, या इस प्रकार से। जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में उत्तर प्रदेश इस प्रकार से बना देते हैं। तो यह जो चिन्ह होता है यह आपका लाघव या संक्षेपक चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार से अगला जो पूर्ण विराम है, अगला जो विराम चिन्ह है, जिसे हम लोग पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार आता है, दोहराव होता है, तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से लगा देते हैं। यह चीज आगे भी पुनरुक्त हुई है। ज्यादातर इसका प्रयोग ज्यादातर अंकों में जो है किया जाता है। अगला आपका जो है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जैसे इन्होंने कहा, यह जो है उद्धरण है, इसी को हम लोग उद्धरण कहते हैं। उद्धरण इकहरा उद्धरण होता है और दोहरा उद्धरण भी होता है। तो ये आपका जो है दोहरा उद्धरण का जो है चिन्ह बना गया इस प्रकार से, यहाँ पे दो बनाया गया है। यह दोहरा उद्धरण चिन्ह का जो है उपयोग किया गया है। यह जो आपका उद्धरण चिन्ह है। अगला आपका योजक चिन्ह। हिंदी में जो है अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है। आप जानते हैं हिंदी में सबसे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आपका योजक का प्रयोग किया जाता है, और इसे जो है सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। दो विपरीत शब्दों के बीच जो है योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका माता पिता है, रात दिन है, जीव जंतु है। तो ये जो शब्दों के बीच में जो विराम चिन्ह लगा, इसे हम लोग जो है योजक चिन्ह कहते हैं। पानी वानी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लोप चिन्ह जो होता है, या जिसे लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई चीज अनवरत होती है तो उसे हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं लोप चिन्ह का। अगला आपका विकल्प चिन्ह होता है। जैसे बीच में आप लोग देखते हैं कि विकल्प या अथवा शब्द यूज करते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने पेपर दिया होगा, उसमें अक्सर लिखा रहता है कि चाहे आप चौथा प्रश्न करिए, चाहे आप पांचवा प्रश्न करिए, तो यह जो चिन्ह बनता है विकल्प दिया होता है, चाहे आप इसे करिए चाहे आप इसे करिए, तो यह जो आपका विकल्प सूचक चिन्ह होता है। इसी प्रकार से तुल्यता सूचक चिन्ह, जो बराबर की तरह चिन्ह बनता है, यह आपका तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। अगला आपका समाप्ति सूचक जो चिन्ह काफी महत्वपूर्ण है, और पेट ये आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी पूछा गया था। समाप्ति सूचक या इतिश्री, जब कोई अध्याय या ग्रंथ समाप्त होता है तो उसके अंत में जो आपको यह चिन्ह बना दिखाई देता है, इसे जो है समाप्ति सूचक चिन्ह या इतिश्री भी इसी का ही नाम है, यह आपको प्रदर्शित होता है। दीर्घ उच्चारण जो है यह कुछ यस की तरह दिखाई देता है, जिसे गुरु चिन्ह भी कहा जाता है, यह जो है बना हुआ है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो यह जो है कुछ विराम चिन्ह थे, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग इस तरह के कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जिससे जो है रिवीजन हो जाए। यूपीपीएससी आरओआर 2023 मेंस पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। यह जो पेड कोर्स है यह हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। पहला जो जीएस पेड ग्रुप है, इसकी फीस 1800 रुपये। इसमें आपको 120 नंबर की जो है पूरी तैयारी की जाएगी। इसमें 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जो है सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा, साथ में जो 10 जीएस के फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। दूसरा आपका कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपये। इसमें 100 नंबर कन्वेंशन और 60 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। तीसरा जो कोर्स है यह निबंध का पेड ग्रुप है, इसकी फीस 1800 रुपये। इसमें 120 नंबर की जो है कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इस ग्रुप में निबंध के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। इस ग्रुप में जो 30 मॉडल निबंध दिए जाएंगे, और मॉडल इसे ग्रुप ज्वाइन करते जो है आपको एक साथ दे दिए जाएंगे।
30 नए इसे की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी कमियों को जो है दूर किया जाएगा, निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। चौथा जो ग्रुप आपका पेड क्विज ग्रुप है, इसकी फीस 900 रुपए है। इसमें जीएस और हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी पेड क्विज कराई जाएगी। आरओ मेंस की पेड क्विज अलग से जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन जो है आरओ प्री के बाद कराए जाएंगे। चौथा जो ग्रुप हमारा है वो पेड क्विज का है। इसमें जीएस और हिंदी के वस्तुनिष्ठ हिंदी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्विज कराई जाएगी। इन चारों ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये छूट दी जाएगी और यह जो बैच आपको मिलेगा 63 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए ये हमारे 3 तरह के नंबर है 8564880530, 7523864455 या 9696066089। इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का आपको नाम बताना है, उद्धरण, निर्देशक, अर्धविराम या अल्पविराम। तो यह जो आपका अर्धविराम का जो है चिन्ह बना हुआ है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। किसी के कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? उद्धरण, कोष्टक, निर्देशक या लाघव। तो आप लोग जानते हैं इसे जो है उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से कुछ बना रहता है, इकहरा और 2 उद्धरण चिन्ह। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? हंसपद विराम चिन्ह जो है जो बना है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। जो कभी लिखते हुए त्रुटिवश अगर छूट जाता है तो इस प्रकार से बनाकर हम लोग नीचे लिखते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या कोई तारीख गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो चिन्ह बना हुआ है यह आपका प्रश्न सूचक बना हुआ है। प्रश्न सूचक जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ताओं या शब्दों को जोड़ता है? तो ये आप जानते हैं योजक होता है, जैसे माता पिता, राजा रानी, माता पिता, राजा रानी, इन सब के बीच में जो चिन्ह बना है विराम चिन्ह वह योजक चिन्ह का उदाहरण है। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे अधिक आप जानते हैं पूर्ण विराम होता है। कौन सा? पूर्ण विराम, क्योंकि हर वाक्य के अंत में जो आपका पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विरह मिलन, जड़ चेतन, लेन देन के बीच में आप जानते हैं यह विराम चिन्ह प्रयोग होता है, जिसे हम लोग योजक कहते हैं। 2 विपरीत शब्दों के बीच में विराम चिन्ह जो लगता है वह भी आपका योजक होता है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी, माता पिता, ये सभी जो है विपरीत भी हैं और इसमें भी इसमें योजक का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अल्प विराम का चिन्ह आपको पहचानना है। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है विस्मयादि बोधक का प्रयोग करता है और इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा विराम चिन्ह और उसके चिन्हों को जो है सही सुमिलित नहीं है? तो विराम चिन्ह ये सही है, अल्प विराम भी सही है। योजक जो होता है इस प्रकार से बनता है, योजक जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, बाकी सभी सुमिलित हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम व अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर जो है अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो यह जो है हंसपद त्रुटि विराम का जो है एक और नाम है, जिसे इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में कुछ विस्तार से कहना हो तो किस विराम चिन्ह का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो आप डी ऑप्शन जो दिया गया है इसका प्रयोग करके जो है विस्तार से कुछ कहना या इनमें उसके संबंध में व्याख्या करना, इसका उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसे हम लोग विवरण चिन्ह भी कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन है? उपविराम का जो चिन्ह है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे जो हम लोग उपविराम का चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग विराम सभी देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।